खाने में बनाया था आलू भिंडी और पोहा। मुझे पोहा खाने का बहुत टाइम से मन था और उसके बाद मैं आ गई बच्चे को ट्यूशन देने और यहाँ पे मुझे नाश्ता भी मिल गया है, तो मैंने बच्चे को ट्यूशन दे कर के पार्लर आ गई क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना था और मैं थोड़ा लेट हो गई थी। बट कोई नहीं, पार्लर ऑलरेडी लेट से ही ओपन हो रही है। और फिर मुझे करना था थोड़े फेस पे, मेरे को डीटेन करनी थी क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ही मतलब ड्राइनेस हो गई है, जबकि मेरी फेस ऑयली है और बहुत ही डल लग रही है, फेस टैन हो गई है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ स्क्रब विथ रागा डी10, जो बहुत ही अच्छी होती है, चेहरे पे बहुत शाइन आती है। और इसे मैं रखूँगी ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स, जिससे कि पूरे अच्छे से ये स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो और इसकी जो परफेक्शन है वो मुझे आफ्टर वॉश दिखे। तो मुझे अच्छे से अप्लाई कर लेनी है अंडर आइज़, लाइक आइज़ के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ब्लीच जो होती है वो थोड़ी रिस्की होती है, ये आइज़ से दूर हमें थोड़ा करना होता है। बट इसे मैं अंडर आइज़ के क्लोज़ कर सकती हूँ और हम इसे लाइक आइज़ के ऊपर भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगी। तो चलो देखते हैं आगे की प्रोसेस। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टीम, मुझे स्टीम लेनी थी और मेरी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही थी, तो मैंने सोचा बैटरी चार्ज हो जाए तब तक मैं स्टीम ले लूँ। उसके बाद मैंने स्टीम ले लिया है ऑलमोस्ट, एंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्क्रब। इसे प्रॉपर अच्छे से स्क्रब करनी है जिससे कि बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आती है। सिर्फ़ लगाकर वाइप ऑफ करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छे से इसमें कम से कम 5 टू 10 मिनट्स अच्छे से मसाज टाइप दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छी ग्लो स्किन में आती है और काफ़ी स्मूथ स्किन हो जाती है, जो बहुत ही लाइक कहते हैं ना, रिलैक्सेशन की भी फीलिंग देती है और काफ़ी लाइट वेट होती है। एक्चुअली मैंने ये स्टीम लगा दिया था और मैंने स्टीम ले लिया था, मैंने वो वाला स्किप कर दिया, रिकॉर्ड नहीं करा। और अच्छे से स्क्रब करनी है, व्हाइट हेड्स व ब्लैक हेड जो भी रहेंगे सारे रिमूव हो जाएँगे। प्रॉपर मसाज करने के बाद हमें इसे वाइप ऑफ कर देनी है। वाइप ऑफ करने के बाद दिखाती हूँ। या इसके बाद मेरे को करना था ये एप्लीकेशन, पैक एप्लीकेशन, और लोटस की ये पैक मैं अप्लाई कर रही हूँ जो हल्दी बेस्ड पैक है। एंड हल्दी मुल्तानी मिट्टी, इसको मैंने कट कर लिया है। इसमें थोड़ी क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी सी बची हुई है जो ऐसे प्रेस करने से निकलती नहीं, तो मैंने साइड से थोड़ा कट कर लिया। देन मैंने अप्लाई किया है पूरे फेस पे अच्छे से, और बहुत ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करनी होती है, लाइक इवन लेवल पे करनी होती है जिससे कि पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, कहीं भी छूटे ना। और बहुत मोटी लेयरिंग के साथ नहीं करनी। बहुत लोगों का रहता है कहना कि हमें अच्छे से मोटा मोटा लेयर लगाना है तभी ये रिज़ल्ट आएगी, या फिर अच्छे से लगा कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ है। और मैंने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसे 15 मिनट्स मैंने ऑलमोस्ट रख लिया है, 15 टू 20 मिनट्स। और उसके बाद मैंने किया है यहाँ पे वाइप ऑफ। तो इसे भी वाइप ऑफ करने से पहले इसे अच्छे से पहले स्क्रबिंग करनी है, मसाज करके अच्छे से वाइप ऑफ करनी है। क्या होती है, आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हो फेस पे उसको कम से कम 5 टू 10 मिनट्स इतनी तो मसाज देनी ही चाहिए, जिससे कि उसकी रिज़ल्ट जो है वो निखर के आए, अच्छे से प्रॉपर दिखे। और बहुत जल्दी जस्ट लगा के वाइप ऑफ कर दिया उससे कुछ नहीं होता। लगाने के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट। अगर आप 20 मिनट कर सकते हो तो वो भी कंसिडर है एट, और मिनिमम टू जाना है तो मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनट्स, इससे कम में कुछ नहीं होता क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से लाइक स्क्रब करके मैं यहाँ वाइप ऑफ कर रही हूँ, और पार्लर में कुछ काम भी चल रही है क्लाइंट्स की, तो मैंने उस वीडियो को लाइक थोड़ा साइड कर दिया। कैमरे को मुझे थोड़ा टर्न करना था, मैं भूल गई थी, उसके बाद मुझे लगी तो मैंने थोड़ा टर्न कर दिया मेरे कैमरे को। और यहाँ पे आप देख लो मेरे चेहरे को कितना अभी कितना ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देती है। आप कोई भी स्क्रब करो, कोई भी डी10 पैक लगाओ, कोई भी पैक लगाओ, अगर उसको आप 15 टू 20 मिनट्स रख करके एंड प्रॉपर 5 टू 10 मिनट्स मसाज करके आप वाइप ऑफ करोगे तो पक्का है ये 100% श्योर कि रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आने वाली है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करा मेरी दिवाली रंगोली कैसी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। देन मेरे को शाम को फिर पार्लर जानी पड़ी, पार्लर क्लोज़ हो गई थी, फिर पार्लर खुली। किसी क्लाइंट की लाइक ऑर्डर आ गई थी कि मुझे ये कराना है, और अभी छठ पूजा की पार्लर बंद भी होगी, तो फिर मैं गई तो मेरे नोज़ पे ना ब्लैक हेड्स दिख रहे थे। मैंने उस टाइम ना वो पेन से जो होता है ना, मैंने वो पेन की यूज़ से मैंने निकाला नहीं था ब्लैक हेड्स को, तो मैंने यहाँ पील ऑफ लगा लिया। पील ऑफ लगाने के बाद
मैं ब्लैक हेड्स हटा ली। उसके बाद मेरे को थोड़े थोड़े दिख रहे थे अपर लिप्स पे बाल, जो मुझे वो भी हटाने थे, और फॉरहेड और आईब्रोज़ के बीच में जो होते हैं ना जॉइंट, मेरे आईब्रो है, तो वहाँ पे मुझे छोटे छोटे बारीक दिख रहे थे, तो मैंने सोचा उसे भी हटा लेती हूँ, क्योंकि अभी घर पे भी जाना है और थोड़ा अच्छा लगता है, साफ़ लगता है आईब्रोज़ तो, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ भी बहुत ज़्यादा और मेरे जॉइंट में भी बहुत ज़्यादा है, तो वो गंदा दिखता है, लाइक अच्छा नहीं लगता, बहुत ही हैवी हैवी पूरा हेयर ही हेयर फेस में लगता है। मेरे अपर लिप्स पे भी बहुत ग्रोथ आती है, जिससे मैं परेशान हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट लेने का, ट्रीटमेंट मतलब वो बोलते हैं ना लेज़र वगैरह, बट उससे कुछ होता नहीं है बेसिकली, मेरा जो मानना है। आफ्टर 6 मंथ, और आप जब तक सेटिंग ले रहे हो तब तक बेटर है, अगर आपने सेटिंग लेना बंद किया तो फिर आपकी वही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि आप नेचुरल चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर लो। कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो, थोड़ा डिले है वो हो सकता है, बट ये आप नहीं कह सकते कि फाइनली वो रिमूव हो जाए हमेशा के लिए। अपर लिप्स, आईब्रोज, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक रीग्रोथ आनी ही आनी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए डिले होगी बट परमानेंट नहीं जाने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, सी यू।